क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी हैचबैक जिसे सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद माना जाता है, अगर और भी ज्यादा स्टाइलिश, फीचर लोडेड और मॉडर्न बन जाए तो कैसी दिखेगी? क्या सिर्फ बड़ा टच स्क्रीन और नए एलॉय व्हील्स किसी कार को खास बना देते हैं, या फिर असली कमाल उसके प्रैक्टिकल डिजाइन, शानदार माइलेज और रोजमर्रा की आसान ड्राइविंग में छिपा होता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनर की, एक ऐसी कार जिसने लाखों लोगों का भरोसा जीता है और जो आज भी अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय कारों में शामिल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि क्या आज भी वैगनर आपके पैसे की सही कीमत देती है या आपको किसी दूसरी कार की तरफ देखना चाहिए। मारुति सुजुकी वैगनर का नाम सुनते ही सबसे पहले एक ऐसी कार का ख्याल आता है जो भरोसेमंद, किफायती और फैमिली फ्रेंडली है। नई अपडेट्स के साथ इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक दिखाई देता है। इसकी टॉल बॉय डिजाइन आज भी इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देती है और अंदर बैठने वालों को शानदार हेडरूम भी प्रदान करती है। अगर फ्रंट लुक की बात करें तो वैगनर का फ्रंट पहले से ज्यादा शार्प और क्लीन दिखाई देता है। चौड़ी ग्रिल पर क्रोम की हल्की फिनिश इसे प्रीमियम टच देती है। बड़े और स्टाइलिश हेडलैम्प्स रात में अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। कुछ वेरिएंट्स में लेड DRLS भी देखने को मिलते हैं, जो इसकी मॉडर्न अपील को बढ़ाते हैं। फ्रंट बम्पर का डिजाइन सिंपल लेकिन आकर्षक है और बोनट पर हल्की लाइंस इसे थोड़ा मस्कुलर लुक देती हैं। बीच में लगा सुजुकी का लोगो इसकी पहचान को और मजबूत बनाता है। साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो इसकी टॉल बॉय स्टाइलिंग इसे बाकी हैचबैक से अलग बनाती है। नए ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स टॉप वेरिएंट में काफी अच्छे लगते हैं, जबकि बेस मॉडल्स में स्टील व्हील्स मिलते हैं। टायर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से संतुलित हैं। बॉडी कलर ORVMS और डोर हैंडल्स इसे प्रीमियम फील देते हैं। ब्लैक आउट बी पिलर, हल्की क्रोम डिटेलिंग और सीधी रूफ लाइन इसकी पहचान है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से खराब रास्तों और स्पीड ब्रेकर्स पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। पीछे की तरफ जाएं तो बड़े वर्टिकल टेल लैंप्स इसकी सबसे खास पहचान है। बूट का डिजाइन सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकल है। रूफ स्पॉइलर कुछ वेरिएंट्स में मिलता है जिससे स्पोर्टी टच आता है। रियर बम्पर मजबूत दिखता है और कुल मिलाकर पीछे से भी कार संतुलित नजर आती है। एग्जॉस्ट नीचे की तरफ छिपा हुआ है जिससे डिजाइन साफ सुथरा लगता है। डायमेंशन की बात करें तो वैगनर कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अंदर से काफी स्पेशियस महसूस होती है। इसकी रोड प्रेजेंस किसी SUV जैसी नहीं है, लेकिन अपनी ऊंची बॉडी और सीधे डिजाइन की वजह से यह आसानी से पहचान में आ जाती है। जैसे ही आप केबिन के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले इसका खुलापन महसूस होता है। बड़ी विंडशील्ड और ऊंची सीटिंग पोजीशन ड्राइवर को बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल लेकिन यूजर फ्रेंडली है। सेंटर में रखा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम केबिन को मॉडर्न लुक देता है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है, जिससे म्यूजिक और कॉल्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन देता है। फिलहाल पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है और इंटरफेस भी इस्तेमाल करने में सरल है। सीट्स आरामदायक हैं और लंबी दूरी पर भी अच्छी सपोर्ट देती हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री अच्छी क्वालिटी की है, हालांकि प्रीमियम लेदर सीट्स फैक्ट्री फिटेड रूप में उपलब्ध नहीं है। केबिन में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा है, लेकिन फिट और फिनिश अच्छी है। एम्बिएंट लाइटिंग जैसी प्रीमियम सुविधा इस कार में आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। अगर सनरूफ की बात करें तो वैगनर में फिलहाल सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। एयर कंडीशनिंग सिस्टम तेजी से केबिन को ठंडा करता है और एक्वेंट्स की पोजीशन भी अच्छी है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल केवल चुनिंदा वेरिएंट्स में मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का फीचर आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन USB चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे मोबाइल आसानी से चार्ज किया जा सकता है। साउंड सिस्टम अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त ऑडियो क्वालिटी देता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम और शानदार हेडरूम मिलता है। 3 लोग छोटी दूरी तक आराम से बैठ सकते हैं, जबकि 2 लोगों के लिए लंबा सफर भी आरामदायक रहता है। बूट स्पेस लगभग 340 लीटर के आसपास है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा डोर पॉकेट्स, ग्लव बॉक्स, कप होल्डर्स और कई छोटे स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में वैगनर पहले से बेहतर हुई है। इसमें 6 एयरबैग चुनिंदा अपडेटेड वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। इसके साथ ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा, ADAS, लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स इस कार में आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं। 1.0 लीटर इंजन लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जबकि 1.2 लीटर इंजन लगभग 90 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। CNG विकल्प भी उपलब्ध है, जो बेहतरीन माइलेज चाहने वालों के लिए शानदार विकल्प साबित होता है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल और AGS ऑटोमेटिक का विकल्प मिलता है। शहर में इसकी परफॉर्मेंस काफी स्मूथ रहती है। हाईवे पर भी यह आराम से क्रूज करती है, हालांकि बहुत हाई स्पीड पर इसकी टॉल बॉय बॉडी की वजह से हल्की बॉडी रोल महसूस हो सकती है। टॉप स्पीड लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जबकि 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में लगभग 13 से 15 सेकंड का समय लग सकता है, जो इंजन और ट्रांसमिशन पर निर्भर करता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो हल्का स्टीयरिंग शहर में इसे बेहद आसान बनाता है। सस्पेंशन खराब सड़कों के झटकों को अच्छी तरह संभालता है। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देती है और छोटी फैमिली कार के रूप में इसका ओवरऑल बैलेंस काफी अच्छा है। माइलेज हमेशा से वैगनर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करते हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है, जो इसे बजट फ्रेंडली बनाता है। ये कार LXi, VXi और ZXi जैसे अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध है। रंगों की बात करें तो सफेद, सिल्वर, ग्रे, नीला, लाल और ब्राउन जैसे कई आकर्षक कलर विकल्प मिलते हैं। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 5.8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए लगभग 7.6 लाख रुपए तक जाती है। अलग अलग शहरों में ऑन रोड कीमत अलग हो सकती है। यह मॉडल भारतीय बाजार में उपलब्ध है और समय समय पर नए अपडेट्स के साथ पेश किया जाता रहता है। इसके मुकाबले में टाटा टियागो, Hyundai ग्रैंड i10 नियोज, मारुति सेलेरियो और सिट्रोन जैसी कारें आती हैं। लेकिन वैगनर अपनी शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, भरोसेमंद इंजन और बड़े केबिन की वजह से आज भी मजबूत दावेदार बनी हुई है। अगर आप पहली कार खरीद रहे हैं, रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए भरोसेमंद कार चाहते हैं या ऐसी फैमिली कार ढूंढ रहे हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो, तो वैगनर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके कुछ छोटे मोटे समझौते भी हैं। केबिन में ज्यादा प्रीमियम मटेरियल नहीं मिलता, एडिस और 360 कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स नहीं है और सनरूफ की कमी कुछ खरीदारों को महसूस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी स्पेस, माइलेज, भरोसेमंद इंजन, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस इसे बेहद व्यावहारिक बनाते हैं। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी वैगनर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो दिखावे से ज्यादा भरोसे, आराम और कम खर्च में